हे गाइस मॉर्निंग। आज मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। यहाँ साथ में अपने ऋतिक भाई जो हमारे साथ में अहमदाबाद जा रहे हैं। यहाँ पे देखो आज धूप कितनी तेज़ हो रखी है गाइस। जब भी मैं अहमदाबाद जाता हूँ धूप बहुत तेज़ हो जाती है। और हमने ऋतिक भाई को आज इसलिए बुला लिया क्योंकि अकेले बैठे हुए थे अपनी एजेंसी में, तो हमने कहा चलो तुमको भी लेते हैं, घुमा लाते कहीं पे जाके, फिर उनको भी बैठा लेते हैं जल्दी से। और सामने देखो कौन जा रहा है, कुछ स्टूडेंट भी जा रहे हैं भाई। अभी अभी तो बादल छाए हुए थे, बट जैसे मैं जाने लगा हूँ तब तुरंत ही आ गए धूप बहुत तेज़। इधर भाई देखो पेड़, देखो इधर कितने अच्छे लगे हुए हैं। और ये भाई तो अलग ही लेवल में जा रहे हैं, क्या बताएं भाई। अब यहाँ की रोड अच्छी बन गई, वरना पहले बहुत टूटी टाटी थी। यहाँ पर भी एक कुछ बनना है, देखो अभी भी टूटी है रोड यहाँ की, क्योंकि ये बहुत ही टूटी टाटी रोड है। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हम लोग पहले जा पाते थे, बट अब सही हो गई थोड़ी बहुत, फिर भी बहुत जगह गड्ढे गुड्ढे हैं। और मैं चला रहा था बाइक को, और फिर अपने ऋतिक भाई को बाइक दे दी मैंने चलाने के लिए, क्योंकि मैं चलाते चलाते हो गया था बोर, इसलिए ऋतिक भाई अपने चलाने लगते हैं बाइक को। और ये देखो यहाँ पे टेम्पो बहुत सारे आ रहे हैं। और ये आगे एक गांव है जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो जंगल जलेबी है उसके पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। यहाँ पे जंगल भी बहुत सारे हैं। और ये हम आ चुके हैं इस गांव में। यहाँ पे ये देखो अंग्रेजी बियर की दुकान। भाई दारू की दुकान तो हर कहीं दिख जाती, क्या ही बताएं। दारू हमारे पॉपुलेशन को ख़राब करने की, ये भाई तो अलग ही लेवल की गाड़ी चला रहे हैं, क्या ही बताएं। और ये होटल, यहाँ पे बहुत ही अच्छे समोसे मिलते हैं। मैं तो यहाँ पे हर जब जाता हूँ तभी खाता हूँ, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे समोसे मिलते हैं भाई, मज़ा आ जाता है खा करके। मैं दूसरे या तीसरे दिन मैं अहमदाबाद जाया करता हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए दूसरे या तीसरे दिन जाना पड़ता है मुझको अहमदाबाद। और ये गाड़ी देखी है आपने खड़ी थी, जिसको भी भाई बनवाना है वो ला सकता है। और ये स्कूल भी चली गई, सीता स्कूल की बस चली गई है, जो कि है अहमदाबाद में पढ़ता है, जो हर साल टॉपर देता है भाई। हमारे ऋतिक भाई इसी में पढ़ते हैं। और ये आ चुके हैं टेम्पो, देखो कितना कुछ ला रखा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के पुल पे। अब ये नया पुल बन गया, देखो कितना अच्छा बन गया है भाई। पहले तो बहुत ही ख़राब था, जाम लग जाती थी एक एक 2-2 घंटे की, बट अब सही से बन गया। पहले पुराना वाला पुल इधर बना हुआ है जो 50 साल पुराना हो चुका है, बोर्ड भी लगा हुआ है उसका। अब ये नया बन गया है, नया बहुत ही अच्छा पुल है। ये है पुराना वाला पुल जो बना हुआ है भाई। नया वाला पुल की बात ही अलग है। और ये भाई साहब तो गाड़ी पर ही फ्री वॉशिंग मशीन लेकर के जा रहे हैं, अलग ही लेवल के बंदे हैं, तो क्या ही बताएं भाई। पहले मैं आता था यहाँ पे ज़रूर खड़ा होता था थोड़ी देर के लिए भाई। सीता स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, वहाँ के लड़के भी बहुत सारे आ रहे हैं भाई। फाइनली हम अहमदाबाद पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और ही। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये भाई तो कट मार के कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहे हैं, फिर जो वॉशिंग मशीन लाद के जा रहे हैं। और क्या ही बात है भाई, गजब की चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि छुट्टी हुई है ना, तो बहुत सारे लड़के आ रहे हैं अपने स्कूल से, अपने घर जा रहे हैं भाई। इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है भाई, आगे जाम लग जाएगी भाई। इतनी भीड़ ही हो चुकी है कि पहले ही पता चल गया कि जाम लग जाएगी आगे भाई। यहाँ पे ये है वो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जहाँ पे सही पेट्रोल मिलता है। वरना बहुत जगह तो मिलावट भी हो जाती है केरोसिन की, बट यहाँ पे मिलावट वलावट किसी भी प्रकार की नहीं होती भाई। यहाँ पे रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या ही बताएं भाई। ये देखो कितनी टूटी हुई रोड है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे गिर भी जाते हैं। जब मैं होली पे आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गिर रहे थे, क्योंकि वो दारू के नशे में थे ना, इसलिए भाई। ये भाई यहीं से मैं बैटरा लेकर के गया था। इधर देखो कितनी गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, ये देखो कितने ब्रेकर्स हैं। और ये है जयपुरिया स्कूल, जो बहुत ही अच्छा है, बट इसकी फ़ीस भी बहुत महंगी है। जयपुरिया स्कूल भाई बना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है अंदर से, बट फीस भी बहुत ज़्यादा है। और आगे आगे देखो यहीं से वाइन मिलते हैं लखनऊ जाने के लिए, बहुत सारी, बहुत दूर दूर जाने के लिए यहाँ से मिल जाती है वाइनें।
और आगे बस स्टॉप है। और ये खुला है विशाल मेगा मार्ट, जो मेहमदाबाद में खुला है। भाई बहुत ही अच्छा चलता है यहाँ के स्कूल भाई, कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का चलता है। यहाँ पे देखो कितने बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, कितने सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं भाई, ये ऑटो भी आ रहे हैं कितने सारे। अरे भाई साहब देखो रोड पे ही कट मारने लगते हैं, क्या ही बताएं। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मेहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पे देखो झंडा मिल जाता है ना, तब पता चल जाता कि मेहमदाबाद आ चुके हैं या नहीं आए मेहमदाबाद। भाई धूप बहुत तेज़ लग रही थी, क्या ही बताएं भाई यार। ये देखो भाई साहब पैदल ही गाड़ी को लेके जा रहे हैं, क्या ही बताएं यार। यहाँ पे देखो मंदिर भी बना है। मेहमदाबाद पहुँचोगे तैसे ही आपको मंदिर मिलेगा तुरंत, सबसे पहले मंदिर ही दिखेगा आपको। ये मंदिर यहाँ की पहचान है। और ये देखो इसे बोलते हैं रामकुंडा। भाई यहाँ पे मूर्ति भी बनी हुई है एक लोगों की, जो भाई ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और भाई मैं इस गली में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसी से मेरा सारा काम होता है ना। और ऋतिक भाई अपने बाइक चला रहे हैं आज, वरना मैं ही रोड लेके जाता है, बट आज ऋतिक भाई लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो जाम भी लग गई है। ये भाई साहब ठेलिया पे फ्री लाद के लेके आ रहे थे ना, तभी ये उल्टी साइड से आ जाते हैं और तभी जाम लग जाती है। भाई ऋतिक भाई अपने हॉर्न मार मार के पागल बना देते इनको, तो ये आगे बढ़ा लेते हैं अपनी बाइक को। भाई देखो भाई साहब पैदल ही पैदल जा रहे हैं। ये देखो भाई कितनी अच्छी फ्रिज है, इसी कंपनी की मेरी भाभी की भी फ्रिज है, जो बहुत ही अच्छी चलती है, बट ये गर्म बहुत जल्दी हो जाती है। भाई इसका अंदर तो ठंडे होते हैं, बट इसके बाहर से जब ये चलती है ना, तो इसके बाहर की कवर बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है, जिस कारण ये बहुत बेकार होती है। भाई देखो कितनी जाम लग गई यहाँ पे। भाई यहाँ पे कपड़े की और उसकी सुनारी की दुकान बहुत ही ज़्यादा है, बहुत यानी बहुत 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 ज़्यादा है। ये देखो भाई कितने लड़के जा रहे हैं अपने घर स्कूल से, क्योंकि छुट्टी हुई है ना सीता में। भाई सीता स्कूल एक नंबर है, उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट स्कूल। और देखो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ रही, इनके धूप बहुत तेज लग रही, तो उन्होंने दुपट्टे को बांध रखा है। ये देखो भाई अलग ही लेवल की गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितनी रोड टूटी हुई है, क्योंकि ये नई रोड बनी है, फिर भी इतनी रोड टूटी हुई है। भाई क्या ही बताएं, ये नरेंद्र मोदी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। भाई पहले यहाँ पे वाहिद ज्वेलर्स की दुकान है, इनकी मुस्लिम लोग बहुत जाते हैं इनके दुकान पे। भाई ये देखो यहाँ पे सुनाई की दुकान देखो कितनी है, दुर्गा ज्वेलर्स, ये ज्वेलर्स, वो ज्वेलर्स, सारी दुकानें यहाँ पे मिलेंगी आपको। इस गली में देखा जाए तो दुकान बहुत सारी, सुनाई की सबसे ज़्यादा। और ये भाई साहब को देखो, मैं यही मोमोज आके खाता हूँ। भाई साहब ये भाई की मोमोज बढ़िया चलती, दुकान अच्छी चलती है मोमोज की। और भाई महंगी भी बहुत देते, 40 का एक प्लेट देते हैं। भाई फ्राइड राइस भी देते हैं। और ये भाई साहब सिलेंडर ही लेके जा रहे हैं, ऋतिक भाई की एजेंसी के हैं सारे सिलेंडर। भाई बहुत दूर तक जाते हैं ऋतिक भाई के सिलेंडर। इनके स्कूल की लड़कियां निकल रही थी, इसलिए ऋतिक भाई ने चश्मा हमसे मांग लिया, कहा भाई चश्मा इधर हमारे स्कूल की लड़कियां निकल रही हैं। ये देखो यहाँ पे भाई मैं आगे से, इसके आगे से थोड़ा जस्ट फ़ोन लेकर आके आया था सत्यम भाई के पास से, जो बहुत ही अच्छे फ़ोन देते, बहुत ज़्यादा बेचते भी हैं, उनकी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती है। भाई देखो तो यहाँ कितनी रोड टूटी टाटी है। मैं न्यू बन चुकी है फिर भी बहुत टूटी है। ये देखो यहाँ पे कितने कबूतर जा रहे हैं। यहाँ पे भाई मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत आते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं दद्दा की दुकान, जो यहाँ पे दद्दा बैठे भी हैं यहाँ पे, जो सब लोगों को, और उनके पास कस्टमर भी बैठे। भाई जब मैं आता हूँ तभी इनके पास कस्टमर बैठे रहते हैं। और मैं अपनी डिग्गी से सामान निकालने लगता हूँ, ऋतिक भाई से कहता हूँ कि आगे गाड़ी खड़ी कर देना थोड़ा, और दद्दा को नमस्ते बोलता हूँ। और देखो यहाँ पे इनके वहाँ कस्टमर देखो कितने बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक ना एक कस्टमर बैठा ही रहता है भाई। भाई क्या है बताए, तभी ये लोग कहते हैं कि एक माला भी दे दे, तो दद्दा माला लेने के लिए चले जाते हैं। देखो यहाँ पे माला भी रखे हुए हैं, कितने सारे माला रखे हुए हैं ना। भाई बहुत ही अच्छे माला देते हैं, इनके पास बहुत सारे, ये बहुत ही अमीर आदमी है, बट खर्चा एक भी नहीं करते। ये बैठा हूँ मैं, इनकी दुकान तो देखो कितनी लग्जरी बनी भाई, बहुत ही अच्छी बनवाई है दुकान। सोने चांदी की दुकान है, तो सोने चांदी की तरह ही बनवा रखी है। यहाँ पे देखो बेला फूफी यहीं से मिली थी, देखो इनके अंदर मैं सामान दे देता हूँ, मैं पर्ची भी करने लगता हूँ।
तो पिंको का तो फोटो तो आ गया बट फिर भी दे देते थे। तो गद्दा रीति से बात करते करते मेरा सामान भी निकालने लगते और फिर ऋतिक भाई से बात कर रहे क्योंकि उनका दिमाग खराब है। चल्ला भी चेक करवाने लगते बट गद्दा चेक नहीं करते कहते ऐसे बिना फालतू बात चेक करा और फिर सामान देख लो और आपको बात ऋतिक भाई कुछ बता रहे थे ना। ऋतिक भाई पानी लेने चले जाते हैं। अरे भाई साहब पूछने लगते वृद्धा से कि क्या भाव सोना चांदी का भी चले जाते हैं। वृद्धा हमारा सामान भी ढूंढते रहते हैं फिर बता इन्हें सोने चांदी का भाव भी बता देते हैं। सामान भी निकालते रहते धीरे धीरे। हमारा एक तो सामान को निकाल दिया है और ये भाई साहब भी चले जाते हैं सब। और देखो इतना सामान भी निकाल इनके दुकान देखो इतना सामान है। और ऋतिक भाई पानी लेकर के आ जाते पानी भी हम लोग पी लेते हैं। दद्दा तो सामान भी निकालते हैं। देखो पानी की बोतल रखी है 2 या 3 सामान निकाल दिया है दद्दा ने बट अभी ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सामान आते हैं ना। और ये है बेला फुटवियर की दुकान। यहाँ पे देखो ये ठठेरी गली में कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी रहती है क्या ही बताएं भाई क्योंकि ये सबसे वो है दुकान ना। और ये हम आए थे यहाँ पे मोमोज खाने तो भाई कुछ मिल गए हैं जो कुछ अलग ही लेवल के दिख रहे थे। ये चेक करो। अरे बैठे अपने ऋतिक भाई जो इधर ही बैठे हैं अपने बाल सही करते रहते हैं हमेशा। अरे मैं बैठा हूँ जो भाई साहब भी इधर बैठे हैं। और भाई साहब को मैं मोमोज और फ्राइड राइस बनाने के लिए कहता हूँ तभी भाई साहब बनाने लगते हैं। इनकी कढ़ाई देखो टेढ़ी हो गई है बनाते बनाते। ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है। भाई की दुकान भी अच्छी चलती है। दूसरे भाई भी तब तक आ जाते हैं जो मेरे दोस्त अच्छे से मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अरे भाई साहब देखो ऋतिक को लगता है इसने पीट दिया है मोमोज नहीं मिले इसलिए रोने लगा है। और ये भाई साहब तो अलग ही लेवल के थे। ये भाई साहब बोलते हैं कि फ़ोन मारो तब ये भाई साहब पोज भी मार देते हैं। ये भाई साहब फ़ोन में जुटे फिर फाइनली मोमोज खा लेते हैं और ये भाई साहब भी खाने लगते हैं मोमोज। और फिर पैसे दे कर के हम जाने लगते हैं। और फिर ऋतिक भाई का थोड़ा काम था तो यहाँ पे चले जाते हैं काम करने के लिए अपना सामान लेने के लिए। और सामान लेने के बाद हम लोग आगे भी जाएंगे। देखो तो वहाँ पे ऋतिक भाई सामान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गैस एजेंसी का पूरा सामान मिलता है ना। और फिर मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाने लगता हूँ। यहाँ पे भाई गाड़ी निकल रही थी ना इसलिए धीरे धीरे जा रहा था मैं। और ये देखो ऋतिक भाई अपने यहाँ पे बैठे हैं भैया जो ऋतिक भाई जिससे सामान लेते हैं। फाइनली अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक बाय बाय टाटा सी यू।